नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी स्थित अनुसूचित जनजाति छात्रावास में छात्रों को मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी और अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। खबर 24 न्यूज की टीम ने जब छात्रावास के छात्रों से बात की तो उन्होंने अपनी दयनीय स्थिति और प्रशासन की गंभीर अनदेखी का खुलासा किया। छात्रों ने खान पान की गुणवत्ता, स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही और बिजली संकट समेत कई गंभीर बीमारी समस्याओं से अवगत करवाया। छात्रावास के छात्रों ने सामूहिक रूप से खान पान को लेकर भारी विरोध जताया। उनका आरोप है कि तेल और मसालों की कमी के कारण सब्जियों में स्वाद नहीं होता। इसके अलावा छात्रों को दिए जाने वाले दूध में अधिक मात्रा में पानी मिलाया जाता है। नाश्ते में भी अनियमितता है। पोहा सही से नहीं बनाया जाता है और नमकीन नहीं दिया जाता, तो सीधे तौर पर मिलावट और पोषण की अनदेखी को दर्शाता है। खान पान के अलावा स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही छात्रों के लिए बड़ा खतरा बनी हुई है। छात्रों ने बताया कि अब तक उनका स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, जिससे सर्दी के मौसम में उन्हें परेशानी हो रही है। पानी की टंकी की सफाई न होने के कारण बच्चे गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और लगातार बीमार पड़ रहे हैं। साथ ही रात में इन्वर्टर से लाइट नहीं चलने के कारण छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है और वे अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। मेरा नाम महेश कुमार है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस छात्रावास में सर दूध के बारे में हमारे बहुत घपलाबाजी है। सर दूध वो भैया आते जो वो रात को चाय बना लेते उनके और सुबह हमारा दूध में पानी डाल देते और हमें पानी वाला दूध पिलाते हैं। इसीलिए मैं पीता ही नहीं हूँ सर यहाँ का दूध, और शक्कर भी नहीं डालती सही से। हमारे यहाँ पे रसोईया जब भी सब्जी रोटी बनाता है तो उसमें सब्जी में तेल कम होता है, कभी सब्जी में पानी ज़्यादा होता है और रोटी अच्छी नहीं बनती है। इसलिए और यहाँ पे जब भी शाम को रोटी खाना बनता है तब रसोईया उसमें से सब्ज़ी निकाल के अलग रखता है और हमारे पानी पानी रखता है। यहाँ पानी की टंकी हम नहाए जब से साफ़ नहीं हुई है और हमें नमकीन भी नहीं मिलते और नाश्ते में ये शक्कर और ये तेल वेल कम डालते हैं बहुत, और दूध में बहुत पानी होता है। हेल्थ चेकअप कितने महीनों से नहीं हुआ है? हम आए जब से तो एक बार भी नहीं हुआ। सर हमारे यहाँ पर रोटी पानी की सब बुरी समस्या है, मतलब पानी की टंकी भी साफ़ नहीं होती और रोटी भी आधी तो कच्ची रोटी देते हैं और सब्जी में तेल भी नहीं डालते और दूध में आधे से ज़्यादा तो पानी ही रहता है और तो टॉयलेट भी साफ़ नहीं करवाते टाइम पे, ऐसा कीचड़ टाइप रहता है पूरा और हमारे बिस्तर में धूल वगैरह ही पूरी है सब, कुछ साफ़ सफाई भी नहीं करवाते। कुछ ये गाय वगैरह यहाँ पर पोटी वगैरह करके चल जाती और बाकी सारे ग्राउंड वगैरह भी ऐसे धूल में पड़े हैं, सब कुछ साफ ही नहीं करवाते सर। और ये आदि चने वगैरह पोहे में तो शक्कर ही नहीं डालते बिल्कुल। भवानी मंडी देश के प्रसिद्ध और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता तथा राजस्थान के पूर्व सांसद धर्मेंद्र के निधन पर गुरुवार की रात्रि को नेहरू पार्क के बाहर एक भावभीनी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उनकी तस्वीर पर माला पहनाकर पुष्प अर्पित कर मोमबत्तियां जलाई गई और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने एकत्रित होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके बहुमूल्य योगदान को याद किया गया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए समाज सेवी गणेश सालेचा ने कहा कि धर्मेंद्र का राजस्थान से एक जनप्रतिनिधि के रूप में गहरा जुड़ाव रहा है और वहीं बाल मुकुंद मेघवाल ने धर्मेंद्र को एक उत्कृष्ट लोकप्रिय अभिनेता बताया, जिनकी कला ने दर्शकों की दिलों पर राज किया है। वहीं शिक्षा अधिकारी प्रहलाद नागर ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज को दिए गए उनके अतुलनीय योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। इस श्रद्धांजलि सभा में पीरू खान, शीतल जैन भावना, विजय नाहर, मनोज प्रजापति, घनश्याम यदुवंशी, नारायण सिंह, खेता घेड़ा, सोहन सिंह समेत कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आज हमारे बीच नहीं है जो धर्मेंद्र के नाम से जाने जाते हैं, जो हीमैन के नाम से जाने जाते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है भवानी मंडी के सभी समाज सेवी लोगों ने और जिस तरह से आज उन्हें याद किया है। क्या कहेंगे बाल मुकुंद जी? धर्मेंद्र एक अच्छे अभिनेता है, हर लोगों के दिल में बसे हुए थे और सभी के प्रति उनके लिए श्रद्धांजलि है। तो हमने आज सभी एकत्रित हुए हैं और यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की उनको। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। क्या कहेंगे प्रहलाद जी, आज जिस तरह से धर्मेंद्र जो महान कलाकार थे इंडस्ट्री के अंदर, जिन्होंने शोले में बहुत अच्छा अभिनय किया है, अमिताभ बच्चन को ब्रेक देने का भी काम किया है, और आज उसकी श्रद्धांजलि हम मना रहे हैं भवानी मंडी में। भारतवर्ष में ही नहीं पूरे संसार में धर्मेंद्र एक श्रेष्ठ अभिनेता और समाजसेवी के रूप में जाने जाते थे। उनकी याद में आज सभी संस्थाओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं अनंत अंबिका फाउंडेशन की ओर से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें श्री चरणों में अच्छा स्थान मिले और सदैव हम उनकी पद चिन्हों पर अच्छे कार्यों को करते हुए आगे बढ़ते रहें। क्या कहेंगे गणेश जी, आज जिस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित की धर्मेंद्र को लेकर? धर्मेंद्र जी पूरे देश के लोकप्रिय अभिनेता थे, साथ ही राजस्थान के लिए भी उनका निधन दुखद है, क्योंकि वो राजस्थान से लोकसभा के सांसद थे। उन्होंने राजस्थान का लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया
इसलिए राजस्थान के लिए उनका निर्धन बहुत बड़ी क्षति है। उनको मेरी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि पहुँचानी। भारत विकास परिषद द्वारा भवानी मंडी में आगामी 30 नवंबर को स्वर्गीय सूरजमल जी गोटावाला की स्मृति में गोटावाला परिवार के सहयोग से निःशुल्क नेत्र जांच ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया जाएगा। परिषद शाखा अध्यक्ष एडवोकेट हेमराज शर्मा, सचिव आदित्य नाहर ने बताया कि परिषद द्वारा प्रतिमा आयोजित IOL नेत्र चिकित्सा शिविर श्रृंखला का 137वां शिविर सीताराम धर्मशाला में आयोजित किया गया। नेरावत स्थित देवनारायण मंदिर ट्रस्ट के तत्वाधान में गुर्जर समाज का एक विशाल समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हाड़ौती आसपास के क्षेत्रों से गुर्जर समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत की, जो समाज की एकता और एकजुटता का परिचायक था। अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के जिला अध्यक्ष सोदान गुर्जर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कर्नल देवानंद गुर्जर उपस्थित रहे। कर्नल देवानंद गुर्जर ने अपने संबोधन में देश की सुरक्षा में कश्मीर के गुर्जर बकरवाल समुदाय द्वारा किए जा रहे असाधारण योगदान की सराहना की है। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे में यातायात जाम की समस्या अब एक विकट चुनौती बन गई है। वाहनों का बढ़ता दबाव स्थानीय प्रशासन की अनदेखी समस्या को और भी गंभीर बना रही है, जिससे कस्बे के निवासियों और राहगीरों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि इस गंभीर समस्या के प्रति जिम्मेदार प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन की लापरवाही के कारण अतिक्रमणियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इस विकट समस्या पर तत्काल ध्यान न देने से आने वाले दिनों में कस्बे की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा सकती है। बिसौली शहर के ग्राम अन्या में बिजली व्यवस्था को लेकर किसानों ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है। किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दे पर जब मीडियाकर्मी से संबंधित कई से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने अपना नाम बताने से परहेज किया और दिखवाते हैं कहकर कॉल काट कर दिया है। इस व्यवहार को लेकर ग्रामीणों किसानों में नाराजगी देखी जा सकती। किसानों श्याम सिंह का कहना है कि 2 लाइनों के बीच दूरी कम होने से तार टकरा जाते हैं और स्पार्किंग फॉल्ट लगातार हो रहे हैं। बगीचे के पौधे जल गए, आगे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पूरी जिम्मेदार विभाग की होगी। झालावाड़ पुलिस ने ऑटो चोरी को एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए 2 साथी चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपियों ने अत्यंत दुर्दशा से झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल परिसर से एक ऑटो रिक्शा चोरी किया था। पुलिस के अनुसार चोरों ने अस्पताल में मौजूद ऑटो रिक्शा चालक को झांसा दिया। उन्होंने मरीज को ले जाने का बहाना बनाकर ऑटो रिक्शा की चोरी को अंजाम दिया था। यह घटना अस्पताल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करती। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया ऑटो रिक्शा सफलतापूर्वक बरामद किया है। इसके साथ ही इस वारदात को अंजाम देने वाले इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त कर ली। झालावाड़ निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर द्वारा 29 नवंबर से 29 दिसंबर 2025 तक 49वां विटामिन ए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में विटामिन ए की कमी को रोकना और उनके आंखों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। झालावाड़ राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक शुक्रवार को जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से DOIT के वीसी कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों और तहसीलदारों को निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मुस्तैदी के साथ कार्य पूर्ण करने के दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने तहसीलवार लंबित डिजाइनेशन मैपिंग के कार्य की समीक्षा करते हुए प्रत्येक अधिकारी को व्यापक मॉनिटरिंग करते हुए कार्य पूर्ण करने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र के BLO के पास अधिक फॉर्म लंबित है उनके साथ उसे टीम लगाकर उनका सहयोग करें। मंदसौर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के कालाखेत इलाके में गुरुवार रात एक दिल दहलाने वाली घटना सामने नजर आई, जहां आरोपी ने मात्र 25 सेकंड में युवक पर 13 घूंसे बरसाए और इसके बाद नीचे पड़ा नुकीला पत्थर उठाकर युवक पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। यह पूरा घटनाक्रम पास ही में लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो गया। हमले के दौरान सड़क से गाड़ियां गुजरती रही, सामने दुकानें खुली हुई थी और कई लोग खड़े होकर यह सब देखते हुए नजर आए, लेकिन किसी ने भी आगे आकर पीड़ित को बचाने की कोशिश नहीं की। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार आरोपी दुकान के बाहर सो रहा था और उसी समय मृतक मुबारक शेख वहां पहुंचा और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। इसी बात से आरोपी भड़क गया। उठते ही पहले उसने मुबारक को थप्पड़ मारा और फिर लगातार घूंसे बरसाने लगा। इसके बाद आरोपी ने नीचे पड़ा एक भारी नुकीला पत्थर उठाया और 2 बार सिर पर तथा 3 बार पेट पर वार कर दिया। हमले के बाद मुबारक खून से लथपथ वहीं सड़क पर किनारे पड़ा रहा। देर रात तक घर न लौटने पर खोजबीन शुरू की। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मुबारक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुबारक मदनपुरा का रहने वाला था और मजदूरी कर रहे अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह राठौर के अनुसार आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस टीमों ने कई स्थानों पर दबिश दी।
हालांकि सूत्रों का दावा है कि पुलिस ने आरोपी को राउंड अप कर लिया है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। खबरों फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376 567 560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान, बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार,
हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।